वाले जंगल में टुनटुनी और टूनी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थी। टुनटुनी की आर्थिक स्थिति अपनी बहन टूनी के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन जंगल की मुखिया के साथ टूनी चिड़िया अपनी बहन की दुकान पर आई। अरे कैसी हो मेरी बहन? बस ईश्वर की कृपा है। अच्छा, वैसे बहन तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटी हो, लेकिन हम दोनों ने अंडे बेचने की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी। मगर देखो ना, आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। सब ईश्वर की कृपा है। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे और मेरे बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए बहन, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ टुनटुनी, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखती हूँ और तुम्हारे बच्चों को दुकान पर काम करते हुए देखती हूँ तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है टुनटुनी। बहन, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे घोंसले को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाती? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक कि ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं बहन, आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे भले की ही बात करूँगी ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घोंसला जिस पेड़ पर है, वो पेड़ एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे के पेड़ के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है, तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेती हूँ। तुम्हें अपने उस घोंसले की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उससे एक नया काम भी शुरू कर सकती हो और दूसरा घोंसला भी खरीद सकती हो। टूनी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया गहरी सोच में पड़ गई। तभी टूनी चिड़िया के बगल में खड़ा हुआ जंगल का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे टूनी बिल्कुल सही बोल रही है। टुनटुनी, आज के दौर में कौन सी ऐसी बड़ी बहन होगी जो अपनी छोटी बहन के लिए इतना सोचती है। टूनी दिल की बहुत साफ है और तुम्हारी बहुत चिंता करती है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो टुनटुनी, जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो। वैसे भी हम दोनों बहन है ना। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए बहन। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर टूनी चिड़िया मुखिया हरिया तोता के साथ वहाँ से चली गई। दरअसल टूनी एक लालची चिड़िया थी। उसकी नजर टुनटुनी के पेड़ पर बहुत पहले से थी और टुनटुनी बहुत सीधी सादी चिड़िया थी जो अपनी बहन को बहुत मानती थी। रास्ते में मुखिया टूनी चिड़िया से बोला, तुम्हें क्या लगता है टुनटुनी क्या तुम्हारी बात को मानेगी? मैं अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मुखिया जी, वो एक नंबर की मूर्ख चिड़िया है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाई। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ मेरे पिताजी ही जानते थे। उसमें से तुम टुनटुनी को कितना दोगे? पागल हो गए हो क्या मुखिया जी? मैं तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। मुझे पता है कि टुनटुनी कुछ भी नहीं कर सकती। इधर टुनटुनी अपने बच्चों से इस बारे में बात करने लगी और अपने बच्चों के साथ टूनी चिड़िया के घोंसले में आ गई। मुझे आपका फैसला मंजूर है टूनी बहन, मैं अपना घोंसला बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी टुनटुनी। अब मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेती हूँ, कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। टुनटुनी उसकी बच्ची को देखकर टूनी चिड़िया का पति टूनी से क्रोधित होकर बोला, तुम भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठा कर ले आती हो। अरे धीरे बोलो जी, अगर कहीं गलती से भी टुनटुनी के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फैल जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और वैसे भी मैं ये सब उसके घोंसले के लिए ही कर रही हूँ। एक बार घोंसला मेरा हो जाए फिर उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। शाम को टूनी चिड़िया ने वो घोंसला और दुकान लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दिया। 2 दिन बाद जब टुनटुनी चिड़िया टूनी से बोली,
बहन, हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो ये है कि मैं और मेरे बच्चे अच्छे से नहीं रह पा रहे। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर टूनी चिड़िया गुस्से होते हुए बोली, कौन से पैसे, कैसे पैसे? वो मेरा घोंसला और दुकान जो आपने बेचा था, उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई टुनटुनी, बात असल में ये है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम पेड़ों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारे पेड़ों को शहर के जंगल के किसी बड़े अमीर पक्षी को बेच दिया और वो जंगल छोड़कर फरार हो गया। टूनी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। टूनी बहन, अब मैं कहाँ जाऊँगी? अरे मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगी, और मेरे घोंसले से निकल जाओ। वैसे भी मेरे पति को तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अब चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने बच्चों को लेकर जंगल की पास वाली नदी के किनारे पर पहुँची। अब मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी अपनी ही बहन ने मुझे धोखा दे दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। टुनटुनी रोती जा रही थी। उसके आंसू नदी में टपकने लगते हैं। तभी उसमें से एक लाल परी निकलती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बेटा मत रो टुनटुनी, मुझे तुम्हारा सारा दुख पता है। तुम एक भली चिड़िया हो। मैं तुम्हें एक जादुई अंडा देती हूँ। उसे तुम एक पेड़ के नीचे जमीन में दबा देना, फिर देखना तुम्हारे पास खुद का एक जादुई अंडों का पेड़ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे और मेरे बच्चों का दुख समझा। टुनटुनी, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। अब तुम जाओ। टुनटुनी चिड़िया लाल परी के कहे मुताबिक उस अंडे को एक पेड़ के नीचे जमीन में दबा देती है और थोड़े दिन बाद ही अंडों का जादुई पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसमें से अंडे बेचकर खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया दोनों सगी बहनें थी। टुनटुनी मेहनती थी लेकिन पिंकी लालची थी। दोनों एक दिन पेड़ की डाल पर बैठी थी। अरे पिंकी, मैं सोच रही थी कि हमें कुछ खेती करनी चाहिए जिससे हमारा गुजर बसर हो सके और हमें दाने की तलाश में न जाना पड़े। बहन, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन हम खेती करेंगे किस चीज की? हमें तो कुछ उगाना भी नहीं आता, फिर हम खेती कैसे करेंगे? तो उसकी चिंता मत कर, हम जंगल में आए नए बास चाचा से जाकर पूछ लेंगे। उन्हें बड़ी अच्छी खेती करनी आती है। बात तो तू सही कह रही है। चल बास चाचा के पास चलते हैं। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। दोनों उड़कर बुल्ला बास के पास पहुंच जाती है। बुल्ला बास अपना काम कर रहा था। बास चाचा, अरे बास चाचा, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस खेतों का ही काम कर रहा था। ऐसी दवाई बना रहा था जिससे फसलों में कीड़े ना लगे और मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो अच्छी बात है, फसलों में कीड़ा लगेगा तभी तो हमें कीड़े खाने को मिलेंगे। तुम तो बच्ची हो, बच्ची ही रहोगी। तुमको बस खाने की पड़ी होती है। अरे कीड़े तो हम एक दिन में खाकर खत्म कर देंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, ताकि हम बरसात के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। चाचा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम इसी काम से तुम्हारे पास आए थे। अच्छा, आज कौन सा काम था ऐसा कि तुम दोनों छोटी चिड़ियों को चाचा की याद आ गई? हम भी खेती करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी खेती करें। अरे तुम दोनों को खेती करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों मेरे यहाँ से ही दाना पानी लेकर चली जाना। चाचा, हम भी मेहनत करना सीखना चाहते हैं। हाँ तो एक काम करो, मेरे पास मटर के बीज रखे हैं, तुम दोनों मटर की खेती कर लो। बुल्ला बास उनको खेती के बारे में सब बता देता है। दोनों अपने घर के पास आ जाती है। ये जमीन बहुत अच्छी है हमारी खेती करने के लिए। हमें इस जगह पर ही खेती करनी चाहिए। पिंकी लालची किस्म की थी। वो कुछ सोचकर कहती है, नहीं नहीं, ये तो हमारे घोंसले से बहुत दूर हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे घोंसले के पास खेत बना लो, मैं वहाँ से उस पर निगरानी भी करती रहूंगी।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों चिड़िया मेहनत से खेत बनाती है, उसमें मटर उगाती है और एक रात जोर से बारिश होती है जिससे खेत में मटर की फसल बहुत अच्छी आती है। पिंकी बहन, हमारी फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। देखो कितने सारे मटर खेत में लगे हैं। अब हमें दाना चुगने इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मटर के पकते ही हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। तुम सही कह रही हो, मटर पकने पर हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। दोनों चिड़िया रात में अपने अपने घोंसले में सोने जाती है। तब पिंकी सोचती है, अगर मटर का बंटवारा हुआ तो हमें बराबर बराबर मटर मिलेंगे। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि टुनटुनी से छुपकर थोड़े से मटर पहले से ही अपने घोंसले में लाकर रख लूं। वो ये सोचकर खेत की तरफ जाती है और रात में मटर के कच्चे दाने उठाकर अपने घोंसले में रखने लगती है। रात भर वो यही करती रहती है। ऐसे उसके पास बहुत सारे मटर के दाने इकट्ठे हो जाते हैं। अगली सुबह, हे भगवान, ये हमारी खेत की फसल कौन बर्बाद कर गया है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मटर चुरा कर ले गया हो। बहन, होगा कोई कौवा चोर। चल तू इतनी उदास मत हो, जिसका नसीब का था वो ले गया। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़िया खेत पर जाती है। अब मटर भी पक गए हैं, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ तो सही कह रही है। दोनों मटर के दानों को बांट लेते हैं और अपने अपने घोंसले में रख लेते हैं। टुनटुनी अपने घोंसले में आकर कहती है, कितनी मेहनत से हमने मटर उगाए थे, लेकिन न जाने किसने चोरी कर ली। खैर जो भी हो, मुझे जितनी मटर मिली है ये मेरे लिए बहुत है। मैंने टुनटुनी को पागल बना दिया और उससे ज्यादा मटर हासिल कर ली। अब मुझे पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके हरी मटर के दाने खराब हो गए थे, जिस वजह से सूखी मटर भी खराब होने लगे थे। और देखते ही देखते सारे मटर के दाने खराब हो गए। तब वो बैठकर रोने लगी। टुनटुनी उसके पास आई। अरे पिंकी बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बहन, मेरे सारे मटर के दाने खराब हो गए हैं। लेकिन मेरे मटर के दाने तो बिल्कुल सही हैं। तेरी मटर के दानों को क्या हुआ? मैंने लालच में आकर उस रात हरी मटर के हरे दाने चुरा कर रख लिए थे। ठीक से पक्के ना होने की वजह से वो मटर के दाने खराब होने लगे और उन्होंने बाद में सूखी मटर के दानों को भी खराब कर दिया। मेरा लालच मेरे किसी काम नहीं आया। मैं भूखी मर जाऊंगी। एक भी मटर का दाना नहीं बचा। तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और हाँ, लालच करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो चिंता मत कर, मेरी मटर के दानों में से आधे मटर तू ले ले। बहन, मैंने तेरे साथ धोखा किया, फिर भी तूने मेरी इतनी मदद की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कम से कम तेरे लालच की आदत तो दूर हो गई। हम फिर से खेती कर लेंगे। और दोनों चिड़िया हंसते हंसते गले लग जाती है।